हाय गाइस, माय सेल्फ विवेक। आज मैं आपसे बात करूंगा मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मिड कैप क्या होता है कि 101 से लेकर 250 के रैंक के बीच में जितनी भी हमारी कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो हमारा मिड कैप कहलाता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे बात करूं तो उसमें सबसे पहले मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हमारे रिटर्न्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें हमारा रिस्क भी ज्यादा होता है। और मिड कैप को अगर हम लार्ज कैप फंड से कंपैरिजन करें तो लार्ज कैप फंड्स में हमारे लेस रिस्क होते हैं और रिटर्न्स भी हमारे लेस होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की जो बहुत ही अच्छे मिड कैप के हैं और अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। और पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है लास्ट ईयर से। तो सबसे पहला है हमारा PGIM मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। इस म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो आपसे 3,584 करोड़ रुपीस इसका AUM है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, 0.32%। और इस फंड का टाइप की अगर हम बात करें तो ओपन एंडेड फंड है, इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी को और कभी भी निकाल सकते हैं। और इसके बेंचमार्क की हम बात करें, ये किससे कंपैरिजन करता है? निफ्टी मिड कैप 150 TRI से, यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स से। यानी ये 150 मिड कैप निफ्टी की 150 मिड कैप कंपनी से कंपैरिजन करते हैं, उसको बीट करते हैं ये म्यूचुअल फंड्स। इस म्यूचुअल फंड्स के हम नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 49 रुपीज है, जो कि इस म्यूचुअल फंड्स की पर शेयर वैल्यू को बताता है। तो चलिए हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो के बारे में। इन्होंने इक्विटी में 97.66% होल्डिंग्स रखी हुई है। इसमें से लार्ज कैप में 8.92% इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में 48.81% और स्मॉल कैप में 27.7% और रिमेनिंग हमारे अदर्स में इन्वेस्ट किया है। इस म्यूचुअल फंड में हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग में इन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, 19.9% के आसपास। और उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और रिमेनिंग अदर सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। टॉप कंपनीज जो इनके पोर्टफोलियो में है, टिमकेन है, एम्फेसिस है, कोफोर्ज, ABB इंडिया लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ICICI बैंक और शोभा लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इस म्यूचुअल फंड में अगर रिटर्न्स के बारे में बात करें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का एनुअलाइज रिटर्न 66.92% है और इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न 46.31% है। और SIPs में एनुअलाइज रिटर्न को हम देखें तो 55.86% है। तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है हमारा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसके हम अगर बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसका AUM 16,705 करोड़ रुपीस है, एक्सपेंस रेशियो 0.53% है और ये टाइप है इसका ओपन एंडेड और इसकी नेट एसेट वैल्यू है हमारी 80 रुपीज के आसपास। और इसका बेंचमार्क हमारा निफ्टी मिड कैप 150 TRI है और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो इक्विटी मार्केट में 96.5%, उसमें लार्ज कैप में 6.01%, मिड कैप में 58.6%, स्मॉल कैप में 28.59%। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में हमारा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है 16.9%, फिर हमारा केमिकल्स में, फाइनेंशियल सेक्टर में, फिर कंस्ट्रक्शन में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, FMCG और रिमेनिंग हमारा अदर में। इस म्यूचुअल फंड ने टॉप कंपनीज जो होल्डिंग्स में है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सेफलर इंडिया लिमिटेड, SKF इंडिया लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड। इस म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का एनुअलाइज रिटर्न 49.17% है और SIPs में हमारा एनुअलाइज रिटर्न 15.62% है। चलिए बात करते हैं थर्ड म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसके बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इसका AUM है 2,196 करोड़ रुपीस, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। इस म्यूचुअल फंड का टाइप है ओपन एंडेड और इसके बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 TRI है और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी NAV 102 रुपीज है। इसके पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करें तो 96.33% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है, लार्ज कैप में इसमें 7.24%, मिड कैप में 48.55% और स्मॉल कैप में 21.67% इन्वेस्ट है। इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट है 17.2%, फिर फाइनेंशियल में हमारा, फिर ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन और रिमेनिंग हमारी अदर सेक्टर्स में। इस म्यूचुअल फंड्स के टॉप कंपनीज जो इस म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो में है तो मिंडो इंडस्ट्रीज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है, एम्फेसिस लिमिटेड है, वोल्टास लिमिटेड, टाटा पावर और बाल कृष्ण इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनीज हैं।
तो इस म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के बारे में हम अगर से बात करें आपसे, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर एनुअलाइज रिटर्न 45.24% है, और इसमें SIPs की बात करें एनुअलाइज रिटर्न तो 16.67%। तो यही ये टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स थे जो काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं और काफी कम इनका एक्सपेंस रेशियो भी है, और इनके काफी अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए इनकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। तो थैंक यू गाइस, आपको आई होप बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। मैं आगे भी और अच्छी चीजें लाते रहूंगा इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में और स्टॉक्स के बारे में। प्लीज कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।